कहानी जो हम पर्दे पे देख लेते हैं दिव्या, वो कहानी कहना ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जहाँ एक अच्छी कहानी बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है और उस कहानी को पर्दे पे उतारने के लिए एक्टर्स, डायरेक्टर्स जो इतनी मेहनत करते हैं, तो कहानी हमारे सामने आती है। लेकिन उस पूरी कहानी को ना एक धागे में पिरो कर लोगों के सामने इस तरह से प्रेजेंट करना कि हम सब ये सोचने लग जाते हैं कि भाई हम भी उस कहानी के किरदार हैं। ये जो काम है ना, ये किसी जादू से कम नहीं है। सत्यप्रिया, वैसे पता है तुम्हें कि एक्टर्स का रोल ना बहुत ही कम होता है, मतलब आधे से भी कम मान लो, क्योंकि जो मेन उस सारे विजुअल्स को इकट्ठा करके एक स्टोरी में पिरोने वाली जो जर्नी है, आई लिटरली हैट्स ऑफ टू ऑल द एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स जो कि एक डिफरेंट विजुअल्स को एक कहानी में पिरोते हैं और पूरा प्रोसेस फॉलो होता है और हम उन कहानियों को एंजॉय कर पाते हैं, जी पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज अब हम डीडी मॉर्निंग शो पे आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही एडिटर से जो यही जादू जो है ना वो चलाते हैं अपनी एडिटिंग मशीन पे, ताकि पर्दे पे वो लाजवाब फिल्म हम देख सके और एंजॉय कर सके। स्वागत करते हैं हम रोहन पाटिल जी का, जो जुड़ रहे हैं पुणे से हमारे साथ जूम पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहन जी। नमस्कार, नमस्ते। पहली ही फिल्म के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला है। जब आप ये जर्नी शुरू कर रहे थे तब क्या आपको पता था कि आप इतना कुछ बेहतरीन करने वाले हैं? जी बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन एक बात मैं करेक्ट कर दूं जी। हमारे फिल्म के लिए अवार्ड मिल गया है। 2 अवार्ड मिले थे, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे 2 जी। जो हमारे डायरेक्टर के नाम है भाऊराव कराडे जी। तो उनकी पहली फिल्म थी और मेरे भी वो एज एन एडिटर पहली फिल्म थी। तो उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना सक्सेस मिलेगा जो मिल गया। जब हम एक एडिटर की नज़र से एक फिल्म को देखते हैं, क्योंकि एडिटर की जो नज़र है ना वो बहुत सारी जगहों पे लगी होती है ना, तो जो एडिटर है वो फिल्म को भी समझता है, वो डायरेक्टर के विजन को भी समझता है, वो बहुत सारी खामियां देखकर उन खामियों को दूर भी करना चाह रहा है ना। तो एक एडिटर की नज़र से जब आप फिल्म को देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में चलती हैं जब आप एडिट टेबल पे होते हैं और वो फाइनल फिल्म जो है वो आपको निकालनी होती है? करेक्ट, मैं भी उसी चीज पे बता देता हूँ कि जब हम शूट पे रहते हैं तो इतना मजा आता है, सब एंजॉय करते हैं, वो टेक फाइनल हो जाता है और सब तालियां भी बजाते हैं कि टेक ओके हो गया उसके बाद। लेकिन जब टेबल पे आता है तो अरे यार ये लाइट का वायर दिख रहा है या फिर क्या हो गया जी। तो ऐसी चीजें बहुत बार हो जाती है और एडिट में हम वो चीज ज्यादा से ज्यादा अच्छी दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना ही पड़ता है किसी भी एडिटर को। तो वो पहला काम होता है कि जो कुछ बुरी चीजें होती है शॉट में या फिल्म में, सीन में, तो वो हमको पूरी क्लियर करनी पड़ती है या फिर उस पे सॉल्यूशंस हम सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, एज एन एक्टर मैं पूछना चाहती हूँ, मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे जानना है कि हम लोग कैसे एडिटर के लिए हम वो कट्स जो होते हैं, क्योंकि उसमें आपको कट्स लगाने के दौरान बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो एक्टर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए एडिटर्स और डायरेक्टर्स के लिए? करेक्ट, एक्टर्स का मोस्टली कैसा है ना कि एक्टर्स को पहले ये देखना चाहिए कि एंगल्स क्या लगे हुए हैं, ठीक है, वो एंगल्स के हिसाब से एक्टर ने एक्टिंग करनी चाहिए। अगर हम समझो आपका क्लोज लग गया है, क्लोज शॉट है, तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका वाइड शॉट है तो वो बॉडी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए आपने। और दूसरी चीज ये होती है कि वाइड शॉट में आपको अगर आप एक्टिंग कर रहे हो ना तो फेशियल एक्सप्रेशन वाइड शॉट में थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि वो वाइड शॉट है। और जब आप क्लोज शॉट लगाते हो तो वो थोड़ा सा माइनर, थोड़ा सा कम करना पड़ता है, नहीं तो वो ओवर एक्टिंग कंसिडर हो जाती है। उस हिसाब से कैमरा एंगल्स के हिसाब से भी देखना पड़ता है एक्टर्स को कि कैसे आप बिहेव करेंगे कैमरा के सामने, कैसे एक्टिंग करोगे।
तो कभी ये ऐसा भी होता है रोहन जी कि जो एडिटर हैं और जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनके बीच का तालमेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करेक्ट। एडिटर को ये समझना है कि डायरेक्टर का क्या विजन है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एडिट टेबल पर फिल्म आती है तो थोड़ी सी उसकी दिशा एडिटिंग के कारण बदलती, कभी ऐसा होता है? आ, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत अच्छा। बार होता है। अभी के पहले जो निर्देशक थे, वो लोग कॉन्क्रीट थे, बहुत बहुत कॉन्क्रीट थे, बहुत अच्छा उन्होंने प्री प्रोडक्शन किया रहता था। हम्म। और एडिट में मोस्ट ऑफ द टाइम वैसी ही निकालनी पड़ती थी फिल्म जैसे कि सोचिए। हम्म। लेकिन अभी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होता है, अभी हाँ। तो डिजिटल जमाना है, तो अभी हम्म। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं ना। तो हम्म। उस चीज पे बहुत ज्यादा काम करते हैं हम लोग। मेरे कम से कम 18 या 20 कट हो जाते हम्म। हैं एडिट के दौरान। हम्म। तो उसके बाद हम डायरेक्टर और मैं या फिर प्रोड्यूसर, हम सब सोच के फिर बिठा देते हैं कि एग्जैक्टली क्या अच्छा रहेगा, कैसे रहेगा। अच्छा। और एडिट के दौरान कोई चीज या कोई सीन अगर एडिटर करता है, हम्म। डायरेक्टर को अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्लियरली बोल देते हैं कि नहीं मजा आ गया, थोड़ा हम्म। थोड़ा और कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या। हम्म। तो इमीडिएटली हमको दूसरा ऑप्शंस देना पड़ता है कि हम्म। ये ऐसे भी काटा जा सकता है, ये सीन हम्म। ऐसे भी वर्क हो सकता है। अच्छा, जैसे तो टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है रोहन जी, है ना, तो जी रोज रोज नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं एडिटिंग के क्षेत्र में भी, है ना। तो जी। ऐसे में एक एडिटर के नज़र से आपके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो काम आसान करता है या और ज्यादा मुश्किल करता है? मोस्टली अभी कैसा है देखिए कि टेक्नोलॉजी तो आसान है, हाँ। लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा है। हम्म। वैसे देखा जाए तो अच्छा। पहले मतलब अब अगर अगर हम एडिट की स्टडी या करेंगे या फिर हिस्ट्री निकालेंगे, हम्म। तो वो एडिटर जो होता है वो बहुत मेहनत वाला काम होता है, बहुत दिमाग वाला काम होता बिल्कुल। था। बिल्कुल। अभी के और उसमें 1.5 साल लगता था कम से कम एडिट के लिए। हम्म। ओके, अभी 3 महीने में फिल्म में एडिट हो जाती है। हम्म। हाँ, डिपेंड करता है वो क्राफ्ट कैसा है, क्या है, हम कितना काम करते हैं। हम्म। लेकिन एक एवरेज 3 महीने में निकल जाती है, लेकिन उसका जो डेटा होता है ना, वो हम्म। बहुत ज्यादा होता है। हम्म। वो मतलब हजारों फाइल से रहती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम सुपर 16 में या 35 पे शूट करते थे, हम्म। तो वो कैमरा पे वो लिमिटेशंस होते थे हम्म। शूट करने के। इसलिए वो डिसाइडेड रहता था, प्री डिसाइडेड कि कैसे करना है। और अभी के इसमें चलो देखते लेते, सेफ्टी शॉट्स रहते हैं बहुत सारे, कि अगर ये नहीं वर्क हो गया तो वो करते, तो उस हिसाब से डेटा बहुत रहता है ना। हम्म। तो वो एडिटर का काम वैसे बढ़ ही गया है वो। हाँ, करेक्ट। एडिटर दूसरी से। चीज टेक्निकल ये होता था। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको। मैं मुंबई में पुणे से निकल के मुंबई में गया था एक प्रोजेक्ट के लिए। हम्म। और उनके पास कुछ अलग ही सॉफ्टवेयर था, मेरे पास कुछ अलग ही सॉफ्टवेयर था। हम्म। ओके, तो वो स्टूडियो में मैं गया तो मुझे लगा कि यार ये कुछ नया सॉफ्टवेयर है, तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये था कि उनको होनहार एडिटर चाहिए था। और आप और मिले? आप तो हैं ही। तो मैं उस वक्त गया, लेकिन मेरे को वो यूज ही करने को नहीं आता था वो हम्म। सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं नया था उस वक्त। और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करूं। जैसे तैसे मैंने यूज कर लिया, एडिट भी कर लिया। हम्म। लेकिन उनको पता चल गया कि ये लड़के को कुछ ठीक नहीं आ रहा है हाँ। सॉफ्टवेयर यूज करना। हम्म। वो देख के समझ में आता है लोगों को हाँ। कि यार ये ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कैसे तुम इतने फीचर फिल्म के एडिटर हो और तुमको ये यूज करने कैसे नहीं आ रहा है। तो मैं हम्म। उनको सीधा बता दिया कि मैं फर्स्ट टाइम ये यूज किया है हम्म। और ऐसा ऐसा एडिट किया है। हम्म। उनको एडिट पसंद आ गया, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए मुझ पे कि फर्स्ट टाइम भी किया तो भी अच्छा। तो उसके बाद मैंने एक सीख ले ली हाँ। कि सॉफ्टवेयर जस्ट टूल। हम हम्म। सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एडिटर को आना ही चाहिए। लेकिन एडिट का जो मेन चीज है वो उसका स्टोरी टेलिंग है। उस बिल्कुल। पे आप कहीं फंस ना जाए, करेक्ट। तो वो बिल्कुल। चीज पे ध्यान रखना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी ये हिसाब से काम करते हैं, और हर रोज कुछ नए अपडेट आ रहे हैं ना। तो अब हमको अपडेट रहना ही पड़ता है कि क्या आ रहा है मार्केट में, नया क्या चीज हो रही है, कैसे सब बदल रहा है।
तो उससे हमको कनेक्टेड रहना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा रोहन जी, जैसे कि आपने कहा कि सॉफ्टवेयर तो आते जाते रहेंगे, आपकी स्टोरी टेलिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, राइट? तो करेक्ट। यही मुझे जानना था कि एज एन एडिटर जब आप डिफरेंट जॉनरास एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग भाषाओं में आप काम करते हैं, तो क्या स्टोरी टेलिंग का पैटर्न एज एन एडिटर बदलता है? हाँ, बहुत बहुत बार ऐसा होता ही है। एक चीज बता देता हूँ कि डायरेक्टर की ही फिल्म होती है मोस्टली, वो जो कुछ भी बिल्कुल। रहता है तो वो सब चीज डायरेक्टर का ही होता है। बस हमको ये चीज होती है कि उनको कन्विंस करना पड़ता है, वो कट के थ्रू करना पड़ता है। हम बोल के नहीं बता सकते कि ये मैंने सीन कितना अच्छा कट किया है। ओके, तो वो कन्विंस होना चाहिए, वो चीज ही मोस्टली होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि हम कितना भी कुछ भी करे तो डिसीजन मेकर वही है, डायरेक्टर्स ही है मोस्टली। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लैंग्वेज का कैसे होता है कि कुछ गाइड करने के लिए लोग रहते हैं आजकल। कि मैं एक कन्नड़ ऐड किया किया हो और मुझे कन्नड़ आती नहीं, क्या लेकिन बात। मेरे जो डायरेक्टर है राठौड़ नाम है उनका, उनको कन्नड़ आती थी। उन्होंने अच्छे से गाइड किया, ये डायलॉग क्या है, किस चीज से, किस एक्सेंट से लिया हुआ है, वो हो जाता है मैनेज। और आपने तो दूसरी, मैथिली में भी प्रोजेक्ट्स किए हैं। जी, मैं असिस्टेंट एडिटर था तब। मैं मैथिली लैंग्वेज में एक फिल्म थी, ललका पाग नाम है उस फिल्म का। हम्म। तो वो फिल्म शुरू में थोड़ा दिक्कत हो गया था वो एडिट के टाइम में, क्योंकि वो डायलॉग ही फिल्म थी, पूरी इमोशनल फिल्म थी, बहुत ही सुंदर फिल्म थी। एक लड़की के इमोशन के ऊपर बेस्ड थी वो फिल्म। और उसमें मजा आ गया वो कट करने में, क्योंकि नया लैंग्वेज थी पूरी। और कुछ भी पता नहीं था, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत हेल्प की मुझे वो टाइम पे, वो कट लगाने में वगैरह, ऐसा था। जो फ्रेशर हैं, जो नए नए एडिटिंग में आना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं एडिटिंग, उन्हें किस तरीके का डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए? देखो, एडिट का मेन काम ही डिसिप्लिन होता है। जब आप असिस्टेंट एडिटर होते हो तो बहुत शुरू से आपको काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है। अब हजार, अभी डिजिटल हो गया तो अभी हजारों फाइल्स है जो आपको सब डील करना पड़ता है उस चीज पे। और मोस्टली ज्यादा काम असिस्टेंट ही करते हैं। तो वो डिसिप्लिन होना, बंदे में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। डिसिप्लिन ये कि कोई भी काम हो तो वो एक तरीका होता है, एक वर्कफ्लो होता है, उसी वर्कफ्लो से होना चाहिए। फोल्डर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, कट पे कट होता है, अगेंस्ट वो पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का कुछ चीजें आती है, वो चेक करना होता है। हर एक एक पूरा जो एडिटिंग का डेटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो अगर कोई बंदा डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो वो चीज हो ही नहीं सकती। जी। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि अगर आप असिस्टेंट एडिटर हो और कर करके आप मेन एडिटर बन रहे हो ना, तो आपको एक या दो फिल्म करते हैं आप लोग, एक या दो फिल्म पहले करते हो, उसके बाद आपको एक एडिटर का एक एटीट्यूड होता है, वो आ जाता है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि वो ठीक है थोड़ा सा एडिटर का एटीट्यूड वगैरह, लेकिन जब आप एक्सप्लोर करते हो ना तो आप लोगों को लेके चलते हो। ओके, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को। अभी फिल्म मेकिंग ऐसा ही होता है। तो वो जब आप एटीट्यूड कैरी करेंगे तो जरूरी नहीं नेक्स्ट टाइम वो लोग आपके पास आएंगे ही नहीं। जी बिल्कुल। आपके काम की अगर बात करें, जितना भी आपका काम है उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात दिखती है, एक के नैरेटिव की क्लैरिटी है और दूसरा रिदम है। तो सही रिदम क्या है और उसे कैसे पकड़ता है एक एडिटर? जी, अभी देखो, हम जब पूरी फिल्म में देखेंगे तो वो स्टोरी है। ओके, पूरा वो नैरेटिव हम कैसे सेट करते हैं उस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज होती है कि एक्टर्स होता है, वो परफॉर्मेंस होता है। तो परफॉर्मेंस पे अगर हम देखेंगे तो हमको सबसे पहली चीज खुद को दिमाग में ये सोचना पड़ता है कि ये सीन कैसे जाएगा। ओके, शॉट कैसे जाएंगे या फिर पूरी फिल्म कैसे जाएगी। अगर मैं एक डायलॉग बोलूं, उसके बाद पॉज ले लूं, उसके बाद किसी बंदे का डायलॉग है, तो वो डायलॉग पे इम्पोर्टेंस है बहुत, तो वहां पे म्यूजिक बजेगा कुछ। ओके, तो वो म्यूजिक का फील लेके आपको एडिट करना पड़ता है। और कुछ अगर साउंड है, साउंड बेस पे है,
तो साउंड का फील लेके करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जो स्टोरी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, वो चीजों पे ज्यादा काम करना पड़ता है। और रिदम की बात यही होती है कि अगर समझो कि एक फिल्म का फ्लो पूरा जा रहा है शुरू से लेकर एंड तक, बीच में कुछ ऐसी चीज होती है आपके सिनेमा में कि जो थोड़ा सा डल कर देगा माहौल या स्लो कर देगा फिल्म, तो उस हिसाब से हमको सीन उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करने पड़ते हैं या क्रिस्प करना पड़ता है वो चीज। उसमें हमको देखना पड़ता है कि पूरा लेंथ कितना जा रहा है। सिनेमा का लेंथ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है चलने या ना चलने पे। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि एडिटर को काम करना पड़ता है उस चीज बिल्कुल पे। जी, बिल्कुल। रोहन जी, आपसे बात करके ही आज हमने समझा कि सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर सेट पे काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में लाइट्स एडजस्ट करना, सब साउंड एडजस्ट करना, तो बहुत ही एकदम मिली-जुली टीम एफर्ट है काम में, और एडिटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। करेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहन जी। बड़ा मजा आया ये डिटेल्स जान के सिनेमा के बारे में। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को भी पूरा धन्यवाद देता हूँ, दूरदर्शन परिवार को भी पूरा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।